पटना विश्वविद्यालय को कहीं न कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तुलना किया जाता था। क्या ऐसा वजह रही है जो कहीं न कहीं पिछड़ती जा रही है पटना यूनिवर्सिटी? क्या ऐसा वजह है? होते हैं कहीं न उदारता को देखने को मैंने मिलता है कॉलेज में, इसका क्या रीज़न है? गेट है पटना कॉलेज के, देखिए, वो पीछे से गेट है, वो आगे से गेट है, वो दाएं से गेट है, वो बाएं से गेट है। आखिर कहाँ तक आप रखिएगा सुरक्षित? पीएचडी नामांकन करवाने के बाद कॉलेज की एक आवश्यकता होता है कि उसको कोई फंड दिया जाता है ताकि वो शोध पे कार्य करे, रिसर्च पे काम करे, किसी पेपर का उस पर रिसर्च पे खर्च। तो नमस्कार दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद के चुनाव का आगाज़ हो चुका है और इसी पटना यूनिवर्सिटी से कहीं न कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार तमाम नेता ने कहीं न कहीं इसी कॉलेज का प्रोडक्ट रहे हैं। तो हमारे छात्र संघ के चुनाव अध्यक्ष लड़ रहे हैं, राजद से हैं, संटू जी हैं, इन्हीं से तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। किसकी मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, किसकी समस्याओं को दूर करेंगे और क्या क्या समस्या इस कॉलेज में है, इस यूनिवर्सिटी में है। तो संटू जी, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका, और तेज एक्सप्रेस देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। चलिए संटू जी, आप कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या क्या समस्या, क्या क्या मुद्दा है आपके पास, क्या क्या विजन है आपके पास जो कहीं ना कहीं छात्रों का मैंने कहीं सही ढंग से उतार पाइएगा? क्या क्या समस्या लेकर मैंने इस कॉलेज को देखे हैं और आपको मुद्दा क्या है? जैसे कि अभी हम तृतीय वर्ष के छात्र हैं। 2 सालों से मैं पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस गुजारे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजों में मैंने भ्रमण किया है, और जहाँ तक देखा, हर एक कॉलेज में हर एक समस्याएं हैं। जैसे कि पटना कॉलेज हो गया, हम पटना कॉलेज के छात्र हैं, तो पटना कॉलेज की स्थितियों को अगर बताया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पटना कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, ना ही यहाँ स्टूडेंट आते हैं। दिख रहे होंगे कॉलेज भ्रमण और कॉलेज में घूम रहे होंगे तो स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक कि सच्चे प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं। सच्चे प्रोफेसर करने का मतलब कि जो ऐसा प्रोफेसर मेनली रूप से एक स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में कम्बिनेशन बैठ सके। पटना विश्वविद्यालय के, पटना महाविद्यालय के एक इतिहास विभाग बताना चाहते, एक इतिहास विभाग ऐसा विभाग है जिसमें रेगुलर स्टूडेंट आते हैं। आप ही के घर में एक ऐसा रूम है जिसमें लोग आते हैं और बाकी रूम में स्टूडेंट लोग नहीं आते। आखिर क्यों? कुछ तो कमियाँ होगी। तो कमियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन पहले तो बहुत सारे विश्वविद्यालय के में आते हैं पढ़ने के लिए, तो पहले प्रोफेसर होनी चाहिए। प्रोफेसर अच्छे नहीं हैं। प्रोफेसर है भी तो गेस्ट फैकल्टी पे आए हैं या किसी रिश्तेदार के लेके आए हैं, तो किसी का समझ ही सकते हैं बात को, जो खुल के नहीं बोलना चाहते हैं। जैसे पटना विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तुलना किया जाता था। क्या ऐसा वजह रही है जो कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है पटना यूनिवर्सिटी? क्या ऐसा वजह देखने को मिलता है? देखिए, और थोड़ा सा नीचे रखिए। पटना यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। पूर्व का जो इतिहासों में लिखा जाता है। हम जब से आए हैं, जब से इसको जाने हैं, तब से हमको तो ऐसा नहीं लग रहा कि पूर्व में ऐसा होगा, क्योंकि पूर्व में हम जिए नहीं हैं। जब से जी रहे हैं, जो देख रहे हैं, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इतना नामी था तो आखिर इतना नीचे आया तो क्या रीज़न है इसमें? अगर आप एक घर चला रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, इसमें तो दोस्त कॉलेज प्रशासन है और उस कॉलेज प्रशासन को चलाने वाले लोग हैं। तो क्या क्या इस मैंने आप विजन क्या लेकर के आए हैं जो छात्रों के लिए मैंने अहम भूमिका निभाएगा? अहम भूमिका छात्रों का विजन बहुत सारे हैं। जैसे मगध महिला कॉलेज हो गया, जो गर्ल्स लोग के हैं। मगध महिला कॉलेज में 2 छात्रावास है, एक महिमा छात्रावास है, एक वैदेहिक छात्रावास है। महिमा छात्रावास, वैदेहिक छात्रावास में जो मेस की सुविधा है बहुत ही खराब है। उसमें खाने में क्या क्या शुद्ध खाना नहीं मिल पाता है। और कॉलेजेस हो गए, PWC हो गए, साइंस कॉलेज हो गए, BN कॉलेज हो गए, दरभंगा हाउस हो गए, पटना तमाम कॉलेजों में सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं कहने का मतलब हमें पानी पीने का नहीं मिल रहा है। एक स्टूडेंट टाइम पीरियड का चलता है, कॉलेज पीरियड चलता है 6 से 7 घंटा नॉर्मल। 6 से 7 घंटा बताइए, घर से कुछ लोग खा के आते हैं, ना कहीं कैंटीन की व्यवस्था है। कैंटीन की व्यवस्था सबसे अहम भूमिका है। चलिए, कहीं ना कहीं आप राजद के उम्मीदवार हुए, क्या ऐसा उसमें देखने को मिला राजद में कि आप राजद के उम्मीदवार प्रत्याशी हुए? राजद उम्मीदवार होने का ऐसे कि हम लालू जी चाहे तेजस्वी भैया हो गए, उनके राहों पे चलने के लिए आए। उनका मेन मुद्दा है शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और स्वास्थ्य हो गया। शिक्षा के बात कहें तो एक कॉलेज में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। अहम भूमिका निभाती है तो शिक्षा में अच्छी होनी चाहिए ना, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए ना। एजुकेशन ही अच्छी नहीं मिल रहा है तो पहला तो उस पर सुधार करेंगे, शिक्षा पे। और स्वास्थ्य की बात हुई,
अब कॉलेज में आते हैं तो स्वास्थ्य के नाम पे स्टूडेंट से पैसा लिया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से पैसा लिया जाता है उस हिसाब से कार्य नहीं होता है। डिस्पेंसरी एक बना है पटना विश्वविद्यालय का, उसमें बस नाम का है, बस खाना पूर्ति कर रहा है कि हाँ छात्रों की अगर कुछ से स्वास्थ्य के लेके दिखते होते तो वहाँ आए वहाँ दिखाएं, लेकिन जाने के बाद और क्या वहाँ का मेडिसिन डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, हम नहीं कह रहे कि डॉक्टर ख़राब होते हैं, डॉक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन क्या करें 10 गो अगर दवा लिखते हैं तो 2 दवा मिलता है, 4 दवा मिलता है और बाहर से दवा, और जो भी दवा मिलता है वो दवा तो ना कोई अच्छा से कार्य करता है और ना ही उसका कोई सुविधा मिल पाता है। चलिए कहीं ना कहीं जो छात्राएं हैं उनको क्या परेशानी देखने को मिला है, आप मैंने कॉलेज में रह रहे होंगे तो? कॉलेज में छात्राओं को लेके, खासकर मेरी बहनों को लेके, कि एक यूनिवर्सिटी में कैंपस में सुरक्षित माहौल बनाना एक यूनिवर्सिटी प्रशासन का कार्य है, और यूनिवर्सिटी प्रशासन का कार्य भी अपना अच्छे तरीके से करना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज में वह स्टूडेंट आएंगे जो इस कॉलेज के नियमित जो सही छात्र होंगे, और वो भी जो आईडी कार्ड बनाया जाता है, जो कॉलेज का किसी का पहचान होता है कि इस कॉलेज का छात्र है, तो आईडी कार्ड बनाया जाता है। तो हमारे पटना कॉलेज में गेट पे लगाया गया है, एक कर्मचारी होते हैं जो दरमान होते हैं, गेट पे रहते हैं, वो ना किसी का आईडी कार्ड देखते हैं, आते हैं लोग, बाहरी लोग आते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, माहौल डीएक्टिवेट करते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं कहीं ना उदारता को देखने को मैंने मिलता है कॉलेज में, इसका क्या रीज़न है? मेन रीजन बोले ना कॉलेज प्रशासन। तो इसको आप कैसे सुधार करिएगा? अब जीत के आते हैं तो कैसे सुधार करिएगा? देखिए जीत के आते हैं तो पहले कैंपस को, जो भी पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसको तो एक घेराव के अंदर रहना है। 10 गो इसका गेट है, पटना कॉलेज के देखिए, को पीछे से गेट है, को आगे से गेट है, को दाएं से गेट है, को बाएं से गेट है, आखिर कहाँ तक आप रखिएगा सुरक्षित? आप अगर 5 गो गेट है तो 5 गो दरमान रखिए और उसी को एंट्री दीजिए जो इस कॉलेज का, इस विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हो। बात है ना, जो भी स्टूडेंट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, बाहर लोग आते हैं, वो लोग उदंडिता करते बाहरी हैं। माहौल, बाहर के लड़के होते हैं जो उसको माहौल को ख़राब करने को। हाँ हाँ, जी जी। आप कहीं ना कहीं सारे कॉलेज को कैंपेनिंग कर रहे होंगे, है ना? तो आप कॉलेज में मैंने जाते होंगे तो क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है? देखिए सारा कॉलेज को भ्रमण किया मैंने, कैंपेनिंग किया, छात्रों से इंट्रोड्यूस हुआ, तो बहुत सारे छात्र छात्राएं समस्याएं लेके आए। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों पहले आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में गया, तो आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में एक कोर्स चलाया जाता है बीएफए बैचलर ऑफ फाइनेंस आर्ट्स होता है। इसका जो कि बिहार और झारखंड का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पे इस बीएफए का पढ़ाई होता है, और उसी का उच्चतर शिक्षा एमएफए होता है, उसका पढ़ाई न बिहार में होता है न झारखंड में होता है। ताकि यही सब मुद्दा को लेकर हम आ रहे हैं, और ये सब जो अगर हम जीत के आते हैं तो जो बीएफए का कोर्स चल रहा है उसको एमएफए का भी कोर्स चलवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो पीएचडी का जो छात्र होते हैं, इसमें मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर पढ़ाई होती है या नहीं होती है? देखिए मूलभूत जैसे पीएचडी का स्कॉलर्स के जो मेरे बड़े भैया लोग हैं, जो मेरे सीनियर हैं, जो कितना मेहनत करके कितना पढ़ाई करके एक पीएचडी को नामांकन करवाते हैं, लेकिन एक पीएचडी नामांकन करवाने के बाद कॉलेज की एक आवश्यकता होता है कि उसको कोई फंड दिया जाता है ताकि वो शोध पे कार्य करे, रिसर्च पे काम करे, किसी पेपर का उस पर रिसर्च पे खर्च करे। काहे कि एक स्टूडेंट के पास उतना रिसोर्स नहीं होता है खुद के पास कि हम उस पर खर्च कर सकते हैं। और जो भी यूनिवर्सिटी का फंड आता है, कॉलेज का फंड आता है, बस नामांकन ले लिए, ना उस पर कोई बात उठाता है, ना कोई पैसा उस पर दिया जाता है, ना कोई फंड दिया जाता है, ना शोध कार्य करने के लिए उसको कोई से कार्य दिया जाता है। अच्छा, एक ओवर ब्रिज के बाद जो कर रहे थे भैया, छात्राएं के लिए जाने के लिए, जो कहीं ना कहीं अगर इस पार से ऊपर होते हैं तो कहीं एक्सीडेंट की डर रहती है, वो कहाँ पर जो मन बनना चाहिए ओवर ब्रिज? देखिए फुट ओवर ब्रिज के बाद बोले तो अगर आप पीडब्ल्यूसी को हम भ्रमण किए तो पीडब्ल्यूसी के सामने एक फुट ओवर ब्रिज है, वो बगल में रोड के पार होने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए आप वाहनों को हाथ देते जाइएगा तो गलती से कोई किस प्रकार आ रहा है उसको आप नहीं देख रहे हैं। अगर यही फुट ओवर ब्रिज होता तो आप फुट ओवर ब्रिज के सहायता से जाम की व्यवस्था, जाम कौन सा कॉलेज? एमएमसी की बात कर रहे हैं, मगध महिला कॉलेज की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे जाम लगता और ना ही दुर्घटना की कोई बात नहीं होता।
चलिए, तो हमारे साथ संटू जी थे, जो कहीं न कहीं आरजेडी के छात्र संघ के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और कहीं न कहीं जो कॉलेज में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है और समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे और जितना भी छात्र और छात्राएं हैं उनको हित में काम करेंगे। और जो भी जन समस्याओं को लेकर जब कॉलेज प्रशासन ने कहीं न कहीं उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर का यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इन्हीं समस्याओं को लेकर के इन चुनाव में उतर चुके हैं। बाकी संटू जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।